मानव विकास रिपोर्ट पाठ 19 मानव विकास के पाठ में हमने दो प्रश्न हल किए थे। मानव विकास का अर्थ और मानव विकास का उद्देश्य। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था मानव विकास अंक, जिसमें 3 अंक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। UNDP द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास लेख ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास लेख वर्ष 2015 में समाविष्ट 188 देशों को उनके मानव विकास अंक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य के आधार पर नीचे की सारणी के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। UNDP 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास लेख प्रस्तुत कर रही है। 2015 में मानव विकास लेख में 188 देशों को समावेश किया गया और उन 188 देशों के मानव विकास अंक का 4 भागों में विभाजित करके उसे कौन सा देश में सबसे ज़्यादा मानव विकास अंक है ये प्रस्तुत किया गया। ऐसा कब किया गया? 2015 में। कितने देश समावेश किए गए? 188 देशों में। और 188 देशों को मानव विकास अंक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 विभागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर आता है नॉर्वे देश 0.944 मानव विकास अंक है, यह प्रथम स्थान पर है। जबकि दूसरे क्रम पर है ऑस्ट्रेलिया 0.935 और स्विट्जरलैंड 0.930 तीसरे क्रम पर आता है। एशियाई महाद्वीप की बात करें तो सिंगापुर 0.912 11वें स्थान पर है, जबकि भारत 0.609 मानव विकास अंक के साथ 188 देशों में 130वें स्थान पर आता है। इसीलिए भारत देश मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। और इस मानव विकास लेख में सबसे नीचे क्रम अर्थात 188वें क्रम पर नंबर पर है नाइजर 0.348। नाइजर 188 नंबर पे आता है, सबसे अंतिम में है, और इसका मानव विकास अंक 0.348 है। अब जो 4 भाग किए गए हैं वो आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास अंक के आधार पर देशों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कितने भागों में बांटा गया। तो हमने पहले भी पढ़ा कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है उच्चतम मानव विकास, ये पहला भाग है। दूसरा है उच्च मानव विकास, 2 भाग। तीसरे भाग है मध्यम मानव विकास और चौथा भाग है निम्न मानव विकास। यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मानव विकास लेख वर्ष 2015 में 188 देशों को समावेश किया गया और उन 188 देशों को मानव विकास अंक के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला नाम है उच्चतम मानव विकास, दूसरा उच्च मानव विकास, तीसरा मध्यम मानव विकास और चौथा निम्न मानव विकास। उच्चतम मानव विकास में 1 से लेकर 49 देशों का समावेश होता है और इसमें वे देश आते हैं जिनका मानव विकास अंक 0.802 से अधिक है, जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। ये देश ऐसे हैं जिनका मानव विकास अंक 0.802 से अधिक है, उसे हम उच्चतम मानव विकास वाले देशों में समावेश करते हैं। दूसरा नाम है उच्च मानव विकास।
उच्च मानव विकास में 50 से 105 तक नंबर वाले देश आते हैं, जिनका मानव विकास अंक 0.700 से 0.798 के बीच हो, वही मानव विकास वाले देश इसमें समावेश होते हैं उच्च मानव विकास। उच्च मानव विकास का मानव विकास अंक कितना होना चाहिए? 0.700 से 0.798 के बीच होना चाहिए। और ऐसे देश कौन कौन से हैं? रसिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राजील, चीन, थाईलैंड, जमैका। तीसरा विभाग आता है मध्यम मानव विकास, जिसमें 106 से 143 देशों को समावेश किया जाता है, जिनका मानव विकास अंक 0.555 से 0.698 के बीच होगा। और ऐसे देश है इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत। चौथा नाम आता है निम्न मानव विकास। 144 से 188 देशों का समावेश किया गया है, जिनका मानव विकास अंक 0.550 से नीचे है। 0.550 से नीचे है। और इसमें समावेश किया गया है केनिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नाइजर। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। चौथा भाग है निम्न मानव विकास, जिसमें 144 से 188 देशों का समावेश किया जाता है, और इन देशों का मानव विकास अंक 0.550 से भी नीचे है। इसमें केनिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजर का समावेश किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मानव विकास आलेख 2015 में 188 देशों का समावेश किया गया, और उन 188 देशों को मानव विकास अंक मूल्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला नाम है उच्चतम मानव विकास, दूसरा नाम है उच्च मानव विकास, तीसरा नाम है मध्यम मानव विकास, चौथा नाम है निम्न मानव विकास। तो इस तरह से आपको नाम याद रखने हैं। पहले ये 4 भाग के नाम याद रखेंगे, कौन कौन से देशों का नंबर कहाँ से कहाँ तक का इसमें समावेश होता है। जैसे 1 से 49 उच्चतम में आते हैं, 50 से 105 उच्च मानव में आते हैं, 106 से 143 मध्यम मानव विकास में आते हैं, और 144 से 188 निम्न मानव विकास में समावेश किया जाता है। और इन देशों का कितना मानव विकास अंक होना चाहिए वो कॉलम, और उसके बाद देश का नाम आपको याद रखना है। देश के नाम आगे पीछे होंगे चलेगा, लेकिन ये खास याद रखना, प्रथम पे नॉर्वे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर स्विट्जरलैंड आवश्यक है। भारत का मानव विकास अंक वर्ष 1990 में 0.428 था। वर्ष 2000 में सुधर कर 0.496 तक पहुंचा। वर्ष 2010 में 0.586 हुआ। वर्ष 2014 में 0.604 था, और वर्ष 2015 में 0.609 हुआ। अर्थात इन बातों से, इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि भारत का मानव विकास क्रमशः वर्ष दर वर्ष क्रमशः सुधार हो रहा है। यह आप देख रहे कॉलम, देश का श्रीलंका 73वें नंबर पर है 0.59 के मानव विकास अंक के साथ। चीन 90 स्थान पर है 0.727 के स्थान के आधार पर। मानव विकास अंक के आधार पर मालदीव 104 0.706, और भारत 130वें क्रम पर है 0.609। भूटान 132वें स्थान पर है 0.605। ये सारे ऐसे नाम हैं जो भारत के पड़ोसी देश है, और उनका स्थान हम देख रहे हैं। बांग्लादेश 142, नेपाल 145वें स्थान पर, पाकिस्तान 147वें स्थान पर, म्यांमार 148वें स्थान पर, अफगानिस्तान 141वें देश पर 147वें स्थान पर। इस कॉलम से, तालिका से भी आपको विकल्प पूछा जाएगा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश मानव विकास अंक में भारत से आगे हैं
तो 3 देश आगे हैं, श्रीलंका, चीन, मालदीव, जो भारत की तुलना में आगे अंक प्राप्त किए हुए हैं। और दूसरा विकल्प पूछा जाएगा, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश भारत से मानव विकास की तुलना में पीछे है? तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, जिसे यहाँ पंक्ति में दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन, मालदीव की स्थिति भारत से अधिक अच्छी है और ये मानव विकास अंक में भारत से ऊपर के क्रम पर हैं। जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान देश भारत से नीचे क्रम पर है। तो इस तरह से आपने देखा मानव विकास रिपोर्ट, जिसे HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे 2015 में 188 देशों को समावेश करके 4 भागों में उसे बांटा गया था। मानव विकास के समक्ष चुनौतियां। मानव विकास हमारे देश में क्यों ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, हम क्यों सफल नहीं हो रहे हैं, हमारे मानव विकास के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं, चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट पे प्रथम 5 देशों की तुलना करें तो पता चलता है कि भारत को सभी निर्देशांक जैसे स्वास्थ्य, शिक्षण और आय के क्षेत्र में अभी मंजिल तय करना बाकी है। मानव विकास अंक में मानव विकास की प्रगति की जो बाधक चुनौतियां हैं, जिन पर हमें विशेष बल देना चाहिए, उन चुनौतियों और समस्याओं को हल करना चाहिए, वो इस प्रकार से है। स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जिसे हम स्त्री पुरुष समानता के नाम से भी जानते हैं, महिला सशक्तिकरण। अब इसे एक एक चुनौतियों को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम आता है स्वास्थ्य, आरोग्य। स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक और कीमती पूंजी है। भारत सहित विकासशील देशों ने अपने स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे संक्रमित रोग, मानसिक रोग, संक्रमित मतलब समझते हो संक्रमण जो एक दूसरे के छूने से होता है, मानसिक रोग, उससे संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। अर्थात स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक कीमती पूंजी है। एक बार अगर मनुष्य का स्वास्थ्य उतर जाए, बिगड़ जाए, तो उसे दोबारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। भारत और भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, सामान्य रोग, कुपोषण, अपंगता, एड्स जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हुई है। बाल टीकाकरण कार्यक्रम, जिसमें OPV पोलियो के लिए, BCG क्षय के लिए, हिपेटाइटिस B जहरी पीलिया, DPT डिप्थेरिया काली खांसी के लिए टीकाकरण लगाया जाता है। खसरा, MMR और टाइफाइड विरोधी टीका बालकों को देने से बाल स्वास्थ्य और बाल मृत्यु दर में काफ़ी सुधार लाया जा सका है। प्लेग, चेचक, रक्तपीत और पोलियो निर्मूल कर सके हैं। अर्थात प्लेग, चेचक, रक्तपीत और पोलियो जैसे बीमारी को निर्मूल हमने जड़ से खत्म कर दिया है। खसरा, छोटी चेचक, मलेरिया, डेंगू, पोलियो, कोढ़, क्षय, मधुमेह जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, कैंसर, हृदय रोग आदि पर नियंत्रण पाया जा सका है। इसके परिणाम स्वरूप जब हमने इन सभी रोगों पर नियंत्रण पाया तो मनुष्य लंबा, तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कई बीमारियां जलजन्य होती है। जलजन्य रोग, श्वसन रोग और कुपोषण ने जनसंख्या के लिए समस्या उत्पन्न की है। महिलाओं, बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्वों की कमी, मूलभूत खनिजों, कुछ विटामिन और प्रोटीन की कमी स्त्रियों और बालकों के अवरुद्ध विकास के लिए मुख्य जिम्मेदार है। महिलाओं और बालकों और गरीब लोगों के लिए पोषक तत्व प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है।
विटामिन प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए स्त्रियों और बालकों का विकास हो पाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य जिम्मेदार माना जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा, ये जो आप निशान लगा हुआ देख रहे हो, ये सारा का सारा टॉपिक स्वास्थ्य के अंदर आपको लिखना है। अगला चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता और न्याय का वचन देता है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 48.46% स्त्रियां और 51.54% पुरुष हैं। इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। आज भी कई महिलाएं घर काम करती है, रसोई में खाना बनाती है, बालकों की देखभाल करती है। उनका आर्थिक उपार्जन या राष्ट्र आय में कोई हिस्सा नहीं माना जाता है। स्त्रियों को परिवार में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की अपूर्ण देखभाल तथा शिक्षण और आर्थिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार और व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये है कि स्त्रियों और पुरुषों में क्या क्या समानताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण उनकी संख्या पर भी असर देखने को मिलता है। पुत्र पुत्री के वस्त्र में, खेल में, अध्ययन के अवसरों में, भोजन में, घूमने फिरने में, आचार विचार में यानी सोच विचार में, व्यवहार में पुत्री को विभिन्न भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। महिलाओं में साक्षरता का निम्न प्रमाण होता है, जिससे स्त्रियों में बाल विवाह, प्रथा प्रथा, दहेज प्रथा, अनेक सामाजिक कुरिवाजों का भोग बनती है। समाज में भ्रूण हत्या अर्थात गर्भ में ही लड़कियों की हत्या कर देना, गर्भ में हत्या करने को हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। नीचा आदर भाव, समाज में उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। पुत्र जन्म की चाहत, सामाजिक परंपराएं और लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्रियों को ही अन्याय का भोग बनना पड़ता है। तो इस तरह आपने देखा कि लैंगिक समानता में स्त्री पुरुष की समानता बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह समानता मात्र घरों में नहीं बल्कि भारत के अधिकांश राज्यों में उच्च पद, ऊंची आय, अधिक लाभ, अधिक वेतन मिलता हो ऐसे कार्यों वाले उद्योग और नौकरियों में भी पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। संसद में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 12.2% जितना ही है। संसद, विधानसभा, वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, व्यावसायिक और टेक्निकल क्षेत्र में महिलाओं का निम्न प्रमाण और स्त्री पुरुष में स्पष्ट रूप से भेदभाव पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हर जगह पर स्त्री और पुरुष में असमानता देखने को मिलता है और जिसका प्रमाण हमें प्रतिशत के आधार पर, अंकों के आधार पर दिखाई देता है। तो हमने मानव विकास के समक्ष दो चुनौतियों को विस्तार से पढ़ा। प्रथम था स्वास्थ्य, दूसरा था लैंगिक समानता। अब तीसरा विस्तार से पढ़ने जा रहे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। जब तक महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण का विकास नहीं हो सकता। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है। हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत में प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति पद पर और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में समय समय पर महिलाओं ने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर विमान के पायलट तक का सफर महिलाएं कर रही है। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय रही है। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण
और अभिनय के क्षेत्र में भी काम करती महिलाओं को हमने टीवी और न्यूज चैनल पर देखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहां महिलाएं अपना कार्य सक्षम रूप से कर नहीं पा रही। हर एक जगह पर आपने देखा, प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति पद पर, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, यहाँ तक कि टैक्सी चलाने से लेकर विमान तक के पायलट। और आपको ये भी याद हो कि बिहार के रहने वाली सर्वप्रथम महिला रेलवे लोको पायलट, मतलब रेलवे की ड्राइवर के रूप में भी नौकरी कर चुकी है। खेल जगत है, शिक्षण है, अभिनय है, समाज सेवा, साहित्य, हर एक जगह पर। कृषि में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्रियां रोजगार का क्षेत्र बढ़ा रही है। अर्थात आज के वर्तमान समय में पुरुष की तुलना में स्त्रियां कहीं भी पीछे नहीं है। तो ये हमने विद्यार्थी मित्रों प्रश्न हल किया। मानव विकास के समक्ष चुनौतियां, स्वास्थ्य अलग प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा, लैंगिक समानता अलग प्रश्न आएगा, महिला सशक्तिकरण अलग टिप्पणी के रूप में आएगा। अर्थात तीनों चुनौतियों को अलग अलग प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। एक साथ अगर मनुष्य मानव विकास के समक्ष चुनौतियां है तो तीनों में से आपको कोई दो समझाने के लिए दिया जा सकता है, अर्थात कोई एक समझाने के लिए दिया जा सकता है। अर्थात अगर आप तीन याद कर लेते हो तो तीनों अलग अलग 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे।